साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये भी अन्ना वैरायटी है और यहाँ पर ये ग्राफ्ट है और नीचे जो ये रूट स्टॉक है वो M9 है टिश्यू कल्चर। क्योंकि अभी जो हमारे पास महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से जो किसान 500 2,000 पौधे बुक करा रहे हैं, तो उनका हम इसी तरह का उनको पौधा उपलब्ध कराएंगे। किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं। जो भी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल लाइव बोल रहा हूँ और जो वैरायटी आपने मांगी है वही वैरायटी मिलेगी। ये हमारा फील्ड है जहाँ पर ये पौधे तैयार हो रहे हैं। इनकी आप हाइट देख सकते हैं, इस हाइट के आपको ये सभी पौधे मिलेंगे। और ये ग्राफ्टिंग है इसका, भाई दिखाना ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग पॉइंट है, ये देखिए यहाँ ये ग्राफ्टिंग हुआ है ऊपर। ये फिर ये अन्ना वैरायटी, अन्ना डोरसेट, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ये सभी रूट स्टॉक पे हमारे पास उपलब्ध है। तो जो भी किसान साथी बुक कराना चाहता है प्लीज़ कांटेक्ट करें। धन्यवाद। आज हमारे पास अनिल जी आए हैं जय हिंद नर्सरी भिवाड़ी से। तो अनिल जी से बात हो रही थी, तो ये का थोड़ा वीडियो बनाना है टिश्यू कल्चर के बारे में। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसी विधि है जिस विधि से जैसे हम एप्पल के प्लांट तैयार करते हैं, तो एप्पल के प्लांट्स में या किसी भी प्लांट्स को तैयार करने के लिए पहले आपको मेन मदर स्टॉक चाहिए, मदर कल्चर चाहिए, जो कि वायरस फ्री होना चाहिए। तो उसके बाद उस रूट स्टॉक को, जैसे एप्पल में हम तैयार कर रहे हैं, तो ये MM सीरीज, M7, M9, M111, 106, ये सीरीज ईस्ट मालिंग स्टेशन इंग्लैंड की सीरीज है। आप नेट पे उसको सर्च कर सकते हैं कि इसके क्या क्या करैक्टर हैं। तो ये वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल स्टार्टिंग में इंग्लैंड से आया, बाद में अब जिनेवा सीरीज जैसे USA से आ रही है, या एमला सीरीज है। तो इस प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से। तो बहुत सारी मास मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं जो प्लांट वायरस फ्री रहते हैं और ट्रू टाइप रहते हैं। ट्रू टाइप का मतलब है कि जैसे M9 को हमने मल्टीप्लाई किया तो M9 ही बनेगा और उसके करैक्टर और क्वालिटी सेम एज इट इज़ M9 की तरह ही रहेंगे। वो ट्रू टाइपनेस है। और वायरस फ्री, उसको अगर हम जितना भी मटेरियल बनाते हैं तो उसको लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है तो वो वायरस फ्री रहते हैं। तो ये है खाली रूट स्टॉक। इसके ऊपर वैरायटियाँ जैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, गर्म एरिया के लिए जो है वो अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, ट्रॉपिक स्वीट है। तो ऐसी वैरायटियाँ हैं जो हमारे गर्म क्षेत्र में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पूरे हिमाचल प्रदेश, भारतवर्ष के पूरे राज्यों में जो गर्म राज्य हैं उनमें भी सेब की खेती अच्छे तरह से हो रही है। जो हम रूट स्टॉक M7 रूट स्टॉक है। अच्छा, इसमें फिलहाल अभी रूट्स नहीं आए हैं? नहीं, ये रूट्स नहीं है अभी इसमें। रूटिंग के लिए डिफरेंट, मैं आपको दिखाऊंगा, डिफरेंट स्टेज है वो हार्डिंग चैम्बर में। अच्छा। तो वहाँ पे रूट्स वाले प्लांट आपको दिखाऊंगा। किसान साथियों, अब हम जो टिश्यू कल्चर का दूसरा स्टेज है, रूटिंग स्टेज, हम उस पर बात कर रहे हैं सर से कि उसकी कैसे आता है और लगाने की प्रक्रिया क्या है जो हम ट्रे में लगा रहे हैं। सर एक बार बताइए। हाँ अनिल जी, ये जैसे आपने अंदर देखा मल्टीप्लिकेशन फेज था, अब ये रूटिंग फेज है। रूटिंग में क्या करते हैं, थोड़ा चारकोल डालते हैं, मीडिया का ये न्यूट्रिएंट्स चेंज हो जाते हैं, साथ में इसमें रूटिंग हार्मोन होते हैं। तो ये भी आप अगर देखेंगे तो ये प्लांट है, तो इसमें ये रूट्स भी हैं, साथ में ये ऊपर प्लांट है। ये प्लांट है, जैसे इसको निकालेंगे ऐसे ऐसे करके, हम सब प्लांट्स निकाल देंगे बाहर ऐसे करके। इसमें ये अगार है, ये जो आप जेली देख रहे हैं इसमें अगार ये होता है जी। उसके बाद ये ऐसे निकाल करके उसको, ये स्टेज है हमारे पास जिसमें सॉइललेस मीडिया, ये जो मीडिया है इसमें कोकोपीट, पीट, परलाइट, परमिकलाइट ये सब पड़ता है। सॉइललेस मिट्टी नहीं पड़ती, तो इसमें ऐसे लगाते हैं, आपको लगा के दिखा रहे हैं। तो ऐसे इन प्लांट्स को लगाया जाता है। ये प्राइमरी हार्डिंग सेक्शन है। तो ये प्राइमरी हार्डिंग चैम्बर, इसमें ये हार्डिंग होगी। पहले इस प्लांट्स को, इन ट्रेयों को अबाउट 7 से 8 दिन यहाँ चैम्बर में रखा जाएगा। उसके बाद फिर ये ओपन फील्ड में जाएगा। ओपन फील्ड में ये 5-7 दिन और रहेगा, उसके बाद ये खेत में लगाया जाएगा। सर तो ऐसा क्या होता है कि पौधा बिना रूट के ही ग्रोथ करते रहता है, जो कि आपने पिछले उसमें बताया था चैम्बर में? वो मल्टीप्लिकेशन मीडिया है, उसमें ग्रोथ का जरूरत नहीं है, उसमें रूट्स का जरूरत नहीं है। अच्छा। वो एक कैपिलरी रिएक्शन आप अगर समझते हैं तो, जैसे हम दिया होता है उसको जलाते हैं तो बाती अपने आप वो उसका तेल चुसती जाती है ना। हाँ। वो एक कैपिलरी रिएक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ये कैपिलरी रिएक्शन से मीडिया शक करता है, मीडिया चुसता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट जाते हैं तो प्लांट ग्रोथ करता जाता है। तो रूटिंग के लिए भी हम एक मीडिया ऐसा डालते हैं, इसमें रूटिंग हार्मोन डालते हैं, तो रूट्स, जिससे रूट्स फॉर्म होता है। सर ये प्रक्रिया कितने दिन की आखिर एक ग्राफ्टिंग योग्य प्लांट बनाने के लिए?
ग्राफ्टिंग योग्य प्लांट बनाने के लिए कम से कम ये टिश्यू स्टार्टिंग से लेके ग्राफ्टिंग तक जाने तक, ग्राफ्टिंग करने तक लगभग 1.5 साल का प्रोसेस मिनिमम रहता है। अच्छा, 1.5 साल का, यानी कि टोटल प्लांट उसमें ग्राफ्ट करके जो हम सेल के लायक बनाते हैं वो वो करीब 2.5 साल। 2.5 साल। हाँ, क्योंकि 6 महीने लेबोरेटरी के अंदर, 1 साल खेत में रूट स्टॉक बनने में, उसके बाद ग्राफ्टिंग किया तो 1 साल और। 1 साल हो। हाँ, तो मैं अभी आपको फील्ड में ग्राफ्टेड प्लांट भी दिखाता हूँ, फील्ड भी हम दिखाते हैं आपको। ये टोटल टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है। दूसरा सीडलिंग वाला जो प्रोसेस है वो तो सीड बीज दिया हमने और पौधा उग गया। और बहुत सारे लोग टिश्यू कल्चर का ही प्लांट बेच रहे हैं बिना टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी नाम से ही। वो झूठ में बोल के जी हाँ टिश्यू कल्चर प्लांट है, हाँ जी टिश्यू कल्चर ही प्लांट है। लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में कि टिश्यू कल्चर क्या है, लेबोरेटरी है, आदमी के पास नहीं है जी। तो कोई भी अगर ऐसा मिसगाइड करता है तो उसको पूछिए कि भैया टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के फोटो दिखा दो, या कहाँ पे आपकी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी किस नाम से है। और जो भी लेबोरेटरियाँ हैं सर्टिफाइड इंडिया के अंदर, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीबीटी की साइट पे या BCIL की साइट पे, वो सब पे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की उनकी रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हाँ, जैसे आप देखेंगे रजत बायोटेक, निशांत बायोटेक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। तो बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं भारतवर्ष के अंदर जो एप्पल, पियर, पलम, चेरी अलग-अलग के क्षेत्रों में साथ काम में कर जो बनाना के ऊपर काम कर रही हैं, जो पोटैटो के ऊपर काम कर रही हैं, शुगर केन के ऊपर, बहुत सारी अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज हैं, लेकिन वो कहीं मान्यता प्राप्त हैं। कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना लेबोरेटरी है ना कुछ है, बोलते हैं टिश्यू कल्चर, हाँ जी टिश्यू कल्चर का प्लांट बिक रहा है, तो ये टिश्यू कल्चर का ही है, झूठ में। तो किसान साथियों, जो हम रजत बायोटेक से प्लांट ले रहे हैं वो टिश्यू कल्चर के, क्योंकि यहाँ अच्छी लेबोरेटरी है और अच्छे पौधे तैयार हो रहे हैं। मैंने काफ़ी इसके बारे में पहले सर्च किया है, किसानों से पूछा है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पहले किसानों को पौधे दिए थे और फिर मैं अब यहाँ से पौधे ले रहा हूँ किसानों को देने के लिए, कि हमारे पौधे दिसंबर में आएंगे और सर दिसंबर में ही सेल करते हैं। सर इसका जो सेव का है वो अनुकूल मौसम कब है कि कब से मिलना स्टार्ट होता है? पौधे लगाने का टाइम गर्म क्षेत्रों में यही है जब थोड़ी सी हमारे गर्म क्षेत्रों में भी सर्दी का मौसम रहता है, जैसे दिसंबर, जनवरी या मैक्सिमम 10 फरवरी तक। उसके बाद गर्मी हो जाती है, तो ये दिसंबर 15 से लेके जनवरी 15 तक या जनवरी एंड तक या 10 फरवरी तक ही बेस्ट मौसम है, उस टाइम ही लगाने का है। उस टाइम। तो किसान साथियों, आपने ये प्रक्रिया जानी, अब हम आगे देखते हैं कि अन्ना और डोरसेट पे फ्रूट किस तरह का होता है और कौन कौन सा इसमें हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि सर का काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है पूर्व में और काफ़ी सालों से इन पे पौधों पे काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ से पौधे ले रहे हैं और उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये डोरसेट गोल्डन का पौधा है, तो हम भाई से जानते हैं। भाई एक बार बताएं कब लगाया आपने? हाँ जी सर, इसको ये M9 के ऊपर है डॉर्सेट गोल्डन, तो इसको लगाए हुए अबाउट 8-10 साल हो गए। तो ये अभी आप देख रहे हैं इसमें पूरा क्रॉप है, जो अच्छे फ्रूट्स इसमें हैं। तो ये 8-10 साल का प्लांट है और बहुत पुराना प्लांट जो आपके ये पीछे M7 पे है, जो 2006 में ये प्लांट लगा है। तो इसमें फुल क्रॉप आती है, एक प्लांट में अबाउट 80 kg 100 kg फ्रूट आता है। तो ये यहाँ पे गर्म क्षेत्रों में ये प्लांट थोड़ा ग्रोथ अच्छी बड़ी हो जाती है, तो ये प्लांट में अच्छा फ्रूट आता है। इसके मैच्योर कब होता है? ये यहाँ पर अबाउट जून 15 तक मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ बहुत गर्म एरिया नहीं है, तो अदरवाइज ये ज़्यादा गर्म एरिया में जो है वो जून फर्स्ट वीक में ही मैच्योर हो जाता है। इसके साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, एक गमले में ही अगर आप प्लांट लेना चाहते हैं, जैसे अपने शौक के लिए आप घर में ही लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए एक छोटा सा प्लांट ऐसे पॉट गमले में ही लगा है। तो इसको थोड़ा सपोर्ट हमने नहीं किया, ऐसे प्लांट को सपोर्ट करना पड़ता है। तो गमले में भी प्लांट जैसे कई होटलों में लगाना चाहते हैं या अपने कोठियों में लगाना चाहते हैं, तो ऐसे भी शौक के लिए किचन गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो ये शौक के लिए बहुत अच्छा है। होटलों में भी लोगों का कई जगह सेल्फी पॉइंट बनता है, तो ऐसे भी आप प्लांट्स अपने गमले में, अपने कोठियों में, अपने घरों में या होटलों में लगा सकते हैं। ये M9 रूट स्टॉक के ऊपर है और बहुत अच्छा देखने में अच्छा लगता है। जैन किसान साथियों, जैन नर्सरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये अन्ना वैरायटी लगा हुआ है पीछे, और ये वैरायटी डोरसेट गोल्डन है। चारों तरफ अलग अलग वैरायटी लगी हुई है। जो भी किसान साथी बुक करा रहे हैं, ये M9 रूट स्टॉक के ऊपर है। ये आप हाइट देखें, इतनी हाइट ले चुका है। और लैब में आपने देखा होगा कि उनके छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, ठीक है। ये पौधे की हाइट देखें आप, ये करीब 4 फीट के लगभग है, और आपको इतना ही पौधा मिलेगा। अगर ये हाइट इतनी है, ये 4.5-5 फीट की है, तो
तो हम इसको कट करके देंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोरियर में नहीं आता। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अच्छा, जो आप